औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द हिडन इन्फो के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। परियों का तालाब, क्या आप जानते हैं कि दीवार सिंध का मुअम्मा क्या है? रनीकोट का शुमार दुनिया के बड़े किलों में होता है। खीरथर के खुश्क चट्टानों में बल खाती ये दीवारें एक गुजरे दौर की निशानी है। ये किला कब बना और किन हुक्मरानों ने तामीर किया, इस पर माहिरीन फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। आसार कदीमा के माहिरीन के लिए किला रनीकोट एक मुअम्मा रहा है। आलमी माहिरीन और सिंध के स्कॉलर दहाइयों से इसके चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन इस बात पर कोई हतमी इत्तेफाक नहीं है कि ये किला किस जमाने की तामीर है। किले का सन गेट, ये तस्वीर किले में दाखिले के मशरकी दरवाजे की है, जिसे सन गेट कहते हैं। इसकी चौकियों से आपको दूर दूर तक इस किले के इतराफ के दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसके लिए सूरज तलू और गुरूब होने का वक्त मौजू तरीन है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे की तारीखी मकामात को बचाने के लिए कुछ काम किया है और यहाँ भी एक रेस्ट हाउस बनाया गया है। हुकूमत का ज़ेली इदारा किले की गिरती हुई दीवारों की मरम्मत का काम कर रहा है। इसके बाद रनीकोट के इलाके में गबूल कौम आबाद है। इस इलाके में इंटरनेट नहीं है, स्कूल और अस्पताल भी नहीं है। कुछ घरों के पास सोलर बिजली का इंतजाम है। ये अब्दुल रज़ाक गबूल यही पले बड़े हैं और इलाके में अपनी मदद आपके तहत एक स्कूल चलाते हैं और किले के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमत की मदद करते हैं। किले तक पहुंचने वाली सड़कें, रनीकोट सिंध के जिला जामशोरो में वाक़या है। कराची से वहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और यहां तक पहुंचने वाली सड़कें इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं। किले के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए आप पैदल जा सकते हैं या फिर 4x4 जीप में सफर कर सकते हैं। किले के अंदर एक और किला है, ये मेरीकोट। इस वसी किले के अंदर एक किला है। ख्याल है कि किसी जमाने में ये हाकिम वक्त का इंतजामी हेडक्वार्टर था। यहाँ शाही रिहाइश गाहें हैं, पानी का एक बड़ा सा कुआं और ऊपर से इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखने के लिए मुतअद्दिद दफाई चेक पोस्टें हैं। किले का मोहन गेट, ये मंजिल किले के एक और हिस्से मोहन गेट की है। चंद माह पहले तक वहां पहुंचने के लिए आपको पहाड़ पर कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, लेकिन हाल ही में मकामी लोगों ने अपने जेब से लाखों रुपए खर्च करके हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ियों के लिए एक पथरीला रास्ता बनाया है। कुदरती चश्मे का तालाब, मेरीकोट से कुछ किलोमीटर के फासले पर कुदरती चश्मे का एक खूबसूरत तालाब है। पहाड़ों के बीच ये जगह सयाहों की दिलचस्पी का बाइस है। मकामी रवायत के मुताबिक गुजरे वक्तों में यहाँ परियां नहाने आती थी। सिंधी जबान में इस जगह को परीन जोतर या परियों का तालाब कहा जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये किला ससानियों के दौर में तामीर हुआ, लेकिन इन बियाबानों में इतना बड़ा किला तामीर करने की जरूरत पेश क्यों आई, ये अभी वाज़ेह नहीं। ताहम बेशतर माहिरीन इस बात पर मुतफिक है कि किले का आखिरी बड़ा मरम्मती काम 19वीं सदी के शुरू में तालपुर दौर में हुआ। किले की बहाली का काम, ये इंडोमेंट ट्रस्ट फंड पिछले चंद बरसों से इस किले की बहाली पर काम कर रहा है। तामीर और मरम्मत के इस काम के लिए खसूसी महारत दरकार होती है ताकि आसार कदीमा की इमारतों को हतिल मकान इनकी असल हालत में बहाल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, इसे वायरल करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।